मेरे 2-3 सवाल हैं फिल्म से रिलेटेड और तीनों मेरे को ऐसा लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। सावरकर ये व्यक्ति नहीं है, सावरकर ये विचार है। तो आप मुझे बताइए कि जो देश स्वतंत्र हुआ उसके पूर्व और स्वतंत्रता कालखंड और स्वतंत्रता के बाद उनका सामाजिक जीवन, सिर्फ 3 घंटे की पिक्चर में आपने उस विचार को रखने के लिए कैसे मेहनत की? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत सही है। मैं भी 2 साल से इस फिल्म में लगा हुआ हूँ और उसको 3 घंटे में उतारना बहुत ही कठिन था। फिर भी मुझे लगा कि इसका एक ही फिल्म उन पे बनेगी, तो मुझे लगा जितना मैं इसमें डाल सकूं और जितना इसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से दिखा सकूं उतना ही अच्छा होगा। ये कहानी सिर्फ सावरकर जी की नहीं है, ये सशस्त्र क्रांति की कहानी है जिसके वो हिस्सा थे। ये कहानी 1897 से लेके 1950 तक रहती है। 1950 में लियाकत अली दिल्ली आए थे, उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। तो प्रिवेंटिव कस्टडी में रॉलेट एक्ट के अंदर उनको दोबारा जेल में डाल दिया गया था। लियाकत अली तो 5 दिन के लिए 5 दिन बाद चले गए थे, उनको 100 दिन जेल में रखा था। उनका जीवन, उनकी कविताएं, उनकी हर एक कविता पे पिक्चर बन सकती है। मुझे बहुत इसमें कठिनाई आई, पर फिर भी मैंने उनका जो जीवन था उसको एक आइसोलेशन में ना देखते हुए मैंने सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए हैं। कैसे 1900 के पहले दशक में हर जगह देश विदेश में सीक्रेट सोसाइटीज बन चुकी थी जो कि आपस में टच में आ चुकी थी, और वो मुट्ठी भर अंग्रेजों को मार के भगाने का उनका पूरा प्लान बन चुका था। लोकमान्य तिलक जी को खुदीराम बोस की प्रशंसा करने के लिए 7 साल मैंडले बर्मा भेज दिया गया था, और उसके बाद उससे पहले बाबा राव जी को काला पानी भेज दिया गया था, बाबा राव सावरकर को। और 1910 में विनायक जी को गिरफ्तार करके बिना किसी ट्रायल के उनको 2 उम्र कैद दी गई थी। वो 1960 में छूटने वाले थे। तो वहाँ से उनका जीवन एक और मोड़ लेता है। पर उस वक्त सशस्त्र क्रांति की पीठ तोड़ने वाले हमारे ही देशवासी थे जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया। और जब स्वतंत्रता मिली, उसके बाद स्वतंत्रता से पहले 3 पार्टियां थी, बड़ी पार्टियां। मुस्लिम लीग जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान चली गई, हिंदू महासभा और इंडियन नेशनल कांग्रेस। सावरकर जी को एक झूठे आरोप में गिरफ्तार करके पूरे विश्व में और इंडिया में हेडलाइंस आई थी कि एक हिंदू ने बापू को मारा है, और हिंदू एकता टूट गई थी। हिंदू महासभा बिल्कुल विलेनाइज कर दी गई थी, और 1952 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर से अनअपोज्ड इलेक्शन जीत गए थे। 1947 में गवर्नमेंट इलेक्टेड नहीं थी, सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जिसको बापू भी चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिसॉल्व किया जाए। पर ये उनके वहाँ से जो साजिश शुरू हुई है, वहाँ से सावरकर जी को अकेला कर दिया गया। और उसके बाद जब उनका देहांत हुआ, ये भी एक आयरॉनिकल बात है कि महात्मा गांधी जो अहिंसा के प्रतीक थे, एक गोली से मरे, और विनायक दामोदर सावरकर जो हिंसा के प्रतीक थे, उन्होंने आमरण अनशन किया, समाधि ली। ये भी एक बहुत बड़ा व्यंग्य है हमारी 2 विचारधाराओं पे, हिंसा और अहिंसा की विचारधाराओं पे। आमरण अनशन बहुत लोगों ने किया, पर मरे सिर्फ सावरकर जी। सर, इसमें एक सवाल ये भी